जम्मू कश्मीर की विश्व चैंपियन सादिया अपने करियर को लेकर काफ़ी पुरजोश है और नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में शामिल होते हुए कामयाबी के झंडे गाड़ना चाहती है। मास्को मुकाबले में गैर मामूली जीत के बाद पीएम मोदी की मुबारकबाद मिलने के लिए अपने तजुर्बात सादिया ने न्यूज़ 18 के साथ साझा किए। आपको याद होगा जब ये साल शुरू हुआ 2022 का साल जब शुरू हुआ फरवरी में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर हम सबको मिली कि हमारी यूनियन टेरिटरी से एक 15 साल की लड़की हैं जो वुशु खेलने गई थी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गई थी। मॉस्को जूनियर टूर्नामेंट था और उस टूर्नामेंट का नाम था मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप 2022 और सादिया तारिक जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। इनफैक्ट हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनके बारे में ट्वीट किया और बाकी ऑफ कोर्स एवरीबडी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कंग्रेचुलेटेड सादिया। बहुत सारे मैसेजेस आए और एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो पूरे कंट्री में जो फ्लैश हुई थी और सादिया तारिक जो है वो मेरे सामने बैठी हुई हैं और इनसे बातचीत हम शुरू करेंगे। मैं हूँ यूसरा हुसैन, आई एम द कंसल्टिंग एडिटर फॉर नेटवर्क 18 और सादिया से बातचीत जो है वो शुरू करते हैं। सादिया, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका इस शो में। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि आपकी चैनल जो न्यूज़ 18 है वो 24/7 हो गई। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। सादिया, फरवरी से अभी तक काफ़ी महीने हो गए तो पहले तो सिंक इन नहीं किया होगा दैट यू आर अ वर्ल्ड चैम्पियन, यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट और इतना बड़ा आपने जो है यू डिड अस प्राउड। अब क्योंकि वो फीलिंग जो है वो सिंक इन हो गई है तो अब कैसा लग रहा है? आप 15 साल की हैं और यू आर अ वर्ल्ड चैम्पियन ऑलरेडी। हाउ डज इट फील? लाइक इट फील्स सो गुड, सो नाइस क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं कभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाऊं या इंटरनेशनल तक पहुंचूं। जब मैं छोटी थी, जब मैं स्पोर्ट्स में नहीं थी तो वाज लाइक कि हाँ स्पोर्ट्स होगा कुछ, बट जब मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स में आने लगी आई वाज लाइक स्पोर्ट्स इज़ लाइफ। मतलब जब से मैंने वुशु खेला है तो मैं तब से बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ। लग रहा है कि नहीं लाइफ क्या होती है। और जब से मैंने इंटरनेशनल में गोल्ड लिया है मॉस्को स्टार्स चैम्पियनशिप में बहुत डिफरेंस लग रही है, एक तो सोसाइटी में भी और अपने अंदर में भी, क्योंकि अब मेरे को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्योंकि अभी मेरे नेशनल्स आ रहे हैं जो कि केरला में होने वाले हैं और अगर उसमें मेरा गोल्ड आया तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो खुदा ना खास्ता मेडल नहीं आया तो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, यू नो आपने वैसे तो बता दिया कि फीलिंग कैसी है, बट 15 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन होना, हाउ डज इट एक्चुअली फील? आप क्या सोचती हैं अपने साथ? जैसा कि आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है, यू हैव टू डू सो मच मोर, यू हैव टू बी प्राउड, यू हैव टू कंटिन्यू प्लेइंग एंड डूइंग वेल। तो इतनी बड़ी सक्सेस का क्या मायने है अभी? मेरा ये कहने का मतलब है जब मैंने गोल्ड जीता तब मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी कि पीएम साहब ने मेरे लिए ट्वीट किया है, तो मेरे को आइडिया नहीं था क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ और भी थे जिनने लिया था मेडल। पर जब मैंने ये सुना मेरे कोचेस मुझे बोले तुम्हारे लिए ट्वीट किया है पीएम साहब ने, तो मैं थी शॉक में चली गई। ये क्या हो गया? अब फिर मेरे कोचेस बस ये कहने लगे कि बस अपने ऊपर अब कंट्रोल रखना कि क्या करना है, डाइट कैसा लेना है। तो उस चीज़ की वजह से मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्योंकि अभी जो मेरा नेशनल आने वाला है केरला में, तो वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे होंगे तो वो भी वैसी ही प्रैक्टिस करते जैसे मैं करती हूँ। तो मुझे उनसे डबल प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं उनको हरा सकूँ। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। ओके, सो इन अ वे आप कह रही हैं कि ये जो सक्सेस है ये ऐसे ही नहीं आई है, इट हैज कम विद द कॉस्ट एंड द कॉस्ट इज दैट आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ह्यूज। अब आपके शोल्डर्स पे एक ऐसी जिम्मेवारी है कि आप ऑलरेडी एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यू आर अ वर्ल्ड चैंपियन एंड यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग वेल एंड इवन बेटर देन दिस। ग्रेट। सादिया, ये वुशु स्पोर्ट्स जो है ये अभी एवरीबडी हैज स्टार्टेड हियरिंग इट, तो ये व्हाई वुशु, व्हाई नॉट एनी अदर स्पोर्ट? कोई और स्पोर्ट्स में क्यों आपका इंटरेस्ट नहीं हुआ? वुशु में कैसे हुआ? क्या स्टोरी है इसके पीछे? जब से छोटी थी तो रेसलिंग में बहुत शौक था, अच्छा, बहुत ज़्यादा बचपन से ही? हाँ, बचपन से ही। टीवी पे अब्बू जो मेरे नानू थे वो बहुत देखा करते थे, तो मैं जब भी वो टीवी पे लगाते थे मैं थी मेरे को देखना है। तो क्या हुआ, एक बारी मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं स्टेडियम में जाऊँगा,
तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट गेम्स देखी, ताइक्वांडो था, बट जो मेरे को सबसे अलग लगी वो था वुशु, क्योंकि वुशु इज़ बेसिकली इसमें किकिंग होती है, पंचिंग होती है, थ्रोइंग होती है, और जो हम किक्स मारते हैं उसकी ग्रिपिंग होती है। तो काइंड ऑफ मुझे लगा इसमें सब कुछ है, मतलब जूडो भी है, टाइक्वांडो भी है, सब कुछ है इसमें। तो वहाँ पे लगा कि नहीं ये कुछ अलग गेम है, ये खेलने में मज़ा आएगा, यही चीज़ के लिए मैं बनी हूँ, यही खेलना है मुझे। जब मैंने पहला नेशनल खेला तो वहाँ पे मैं हार गई, क्योंकि मैं नई प्लेयर थी, उतना अच्छा खेला भी नहीं था, तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि क्या कैसे खेलना है। पर जो मेरा दूसरा नेशनल था तब मैंने गोल्ड लिया, मतलब तब की फीलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि तब मेरा पहला नेशनल में गोल्ड था। तो लिटरली मेरे जो कोचेज़ है रमीज़ सर, तो लाइक उनने रोया, मतलब हंडू सर ने इतना अप्रिशिएट किया, जो भी बाकी कोचेज़ है हमारे, एजाज सर है, इरफान सर, मतलब उनने कहा था कि तुम जितनी मेहनत करती हो उस हिसाब से मतलब तुम डिज़र्व करती थी ये। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि नहीं अगला नेशनल आ रहा है, अगले स्टेट आ रहा है, अगले डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, तो उन सब में मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए। तो ऐसे ही करते करते उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हुआ, उसमें गोल्ड लिया, उसी के बेसिस पे स्टेट आया, तो वो खेलते गई तो उसमें भी गोल्ड आया। एंड देन नेशनल्स हुए थे, दूसरा जो नेशनल खेला वो पंजाब में खेला, उसमें भी गोल्ड आया। तो मतलब वो फीलिंग आ रही थी कि नहीं सादिया अब तुम्हें इंटरनेशनल तक पहुँचना है, कहीं से भी करके। जो मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप था तो इसके लिए मैं थी लाइक 7 साल से प्रैक्टिस करती थी कि नहीं सादिया इंटरनेशनल तक पहुंचना है, कुछ कर दिखाना है। कि सारे बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, टीज करते हैं, बट मैं मतलब सोसाइटी को ये दिखाना चाहती थी कि लड़कियां कर सकती हैं, मतलब अगर आप उनको भी मतलब दे सकते हैं अपॉर्चुनिटी, वो भी कर सकती हैं कुछ नहीं, ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स में, लाइक पढ़ाई में भी, किसी भी चीज़ में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट कि अगर हुआ तो लड़कियां सिर्फ इसके लिए बनी है कि घर पे बैठना है एंड ऑल दैट, बट मेरे हिसाब से लाइक अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में जाती है उसमें भी आगे, पढ़ाई में उसमें भी आगे, मतलब a huge difference I can see. लवली थॉट्स। अच्छा सादिया ये बताइए कि ऑफ कोर्स आप जहाँ तक पहुँची हैं अभी, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, दे बैक्ड यू अप, और तभी जाके ये सक्सेस मिली, क्योंकि आई एग्री कि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर ये सब चीज़ें पॉसिबल बिल्कुल नहीं होती हैं। तो अभी जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं टीवी पे, उनको आप पर्टिकुलरली उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहें? उन पेरेंट्स को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मतलब ये मत सोचे कि ये मत डरिए कि मेरी बच्ची नहीं कर पाएगी, लाइक क्या पता, मैं नहीं सिर्फ उनको बोल रही स्पोर्ट्स में ही अपने बच्चों को लाइए, मतलब जिनमें उनको लग रहा है, जैसे आर्ट में आर्टिस्ट है कोई, लाइक उसके पेरेंट्स नहीं मानते कि मतलब वो आर्ट में जाए या स्पोर्ट्स में जाए, सिर्फ उनको बस यही है कि डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए मेरा बच्चा, तो बस लाइफ सेट। मतलब वो ये नहीं सोचते क्या पता मतलब इंडिया का नाम रोशन करेंगे, या आर्ट में अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब वो ये नहीं सोचते, बस यही सोचे कि डॉक्टर है और इंजीनियर है, यही लाइफ है बच्चे की। लाइक कुछ ऐसे पेरेंट्स वो अपने बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब ये करके रखते हैं कि मतलब वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं, मतलब इसी बात से कि डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये नहीं फोर्स किया, उन्होंने कहा जो तुम्हारा सपना है तुम वो पूरा करो। लाइक अभी मेरा यही था मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप में गोल्ड आना, तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब मुझे नहीं लगता कोई और इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगा। लाइक का नतीजा हम सब देख रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो हम सब की आंखों के नज़रों के सामने है कि जब बच्चे को पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं उसके ड्रीम्स में, और उसे खुला मैदान देते हैं, उसे उड़ने देते हैं, तो उसकी उड़ान जो है वो कहाँ तक जा पहुँचती है। आई थिंक रिजल्ट बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने है। सादिया हमारी वैली की नहीं बल्कि हमारे मुल्क भर की जो स्टार है हमारे साथ बैठी हैं, सादिया तारिक। इन्होंने फरवरी 2022 में मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया, और अभी सिर्फ 15 साल की हैं। तो इसी सिलसिले में आज क्योंकि हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, शी इज़ विद मी राइट हियर, और इनसे बातचीत जो है आगे बढ़ाते हैं। रूटीन कैसा है सादिया का? व्हाट इज़ योर रूटीन लाइक, व्हाट इज़ योर डे लाइक? आई एम श्योर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो टेक अस थ्रू योर डे, कैसा होता है आपका दिन, आइडियल डे? बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मतलब कभी कभार लगता है कि लाइक सादिया कितना करना है। कभी कभार लाइक परसों ही मैं इतना थक गई थी, रोया मैंने, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी लाइक स्टिफ हो गई थी, क्योंकि मैं जब नींद से उठी मतलब मैं थी लाइक सादिया शायद अब तुम नहीं खेल पाओगी, बहुत दर्द हो रहा था बॉडी में। तो लाइक मेरा रूटीन जो है लाइक सुबह 6 बजे उठ जाना, एंड देन मुँह हाथ धोना, नमाज़ पढ़ना, ब्रेकफास्ट करना, एंड देन ऐसे स्कूल के रेडी होना, एंड देन स्कूल में 2 बजे छुट्टी। स्कूल में भी बहुत हेक्टिक रहता है, क्योंकि एक जगह तो बैठना आता नहीं है मुझे, वहाँ इधर उधर घूमना। एंड देन स्कूल में छुट्टी 2 बजे, 4-5 बजे प्रैक्टिस, 5 to 8 प्रैक्टिस करती हूँ। तो लाइक इतनी ज़्यादा मतलब हार्ड प्रैक्टिस होती है, मतलब समझ ही नहीं आता मतलब कितना। लाइक सुबह जब होता है सुबह रनिंग खेले,
लाइक उसमें 1 घंटा कुछ ऐसा जाता है रनिंग वनिंग के लिए, और कभी कभार जब होता है या एक्स्ट्रा करने के लिए तब ट्रैक कर लेती हूँ संडे, तो कभी कभार साइकिलिंग भी। बाकी जो मेन प्रैक्टिस है वो लाइक 5 आवर्स तक होती है। 5 आवर्स। तो पढ़ाई कैसे कोप करती हैं फिर ऐसे में? पढ़ाई जब एग्जाम्स आते हैं तभी तब पढ़ लेती हूँ, तब पढ़ लेती हूँ। और आप, आई एम श्योर यू पुल इट थ्रू, बट मेन फोकस जो है वो प्रैक्टिस पे है, और जाहिर है रहना भी चाहिए। और जब आप अब्रॉड गई, जाहिर है अपने मुल्क से बाहर गई, तो वहाँ क्या चैलेंजेस फेस किए आपने? क्योंकि मुश्किल होता है, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में भी होम टर्फ होती है, और सिमिलरली इट्स नॉट द टर्फ बट इट्स द ओवरऑल एनवायरनमेंट। कभी लैंग्वेज भी कभी कोई बैरियर बन सकता है, क्योंकि आप मॉस्को गई थी, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए साथ? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि जब मैं वहाँ गई, मैंने एक लड़की को बोला कि लाइक कैन आई हैव वाईफाई, लाइक वो मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। मतलब फिर लाइक हमें लिखना पड़ता था, वो भी नहीं। लाइक फिर हम किसी को हेल्प मांगते थे, कोई हेल्प ही नहीं करता था, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आता था। लाइक हम इतना ये हो गए थे, मतलब हम फिर पूरे टाइम चुप ही होते थे। बट जब मैचेस हुए उस टाइम पे थोड़ा मतलब इंटरैक्ट किया मैंने अपने ओपोनेंट से, लाइक उसके साथ करना था ठीक, क्योंकि उसने वाईफाई दिया था, तो हम लोग ट्रांसलेटर यूज करते दोस्ती थे। उसी बात पे होगी कि वाईफाई, हाँ वाईफाई चाहिए। लाइक वो भी नहीं दे रही थी, बट जब मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी ओपोनेंट हूँ, क्योंकि मैंने पहले अपने ओपोनेंट्स को देख लिया था कि कौन कहाँ का है, तो जब मैंने उससे वाईफाई मांगा तो उसको पूछा, यही बस पूछा। कहाँ से थी ये ओपोनेंट? रशिया। अच्छा, रशिया की ही थी। तो उसको पहले मैंने यही पूछा कि कितने साल से खेल रही हो, कैसा है, इससे पहले कुछ खेला है, बस यही प्रैक्टिस का पूछा, उसको डाइट का पूछा, क्योंकि बाकी तो मुझे और कुछ करना नहीं था। क्योंकि उनने मतलब इतना कुछ बोला, लाइक उसका डाइट क्या होता है, मतलब कितने टाइम प्रैक्टिस करती है, उस हिसाब से थोड़ा लगा कि कंपेयर करके लाइक थोड़ा सा लगा कि लाइक अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है, क्योंकि उस हिसाब से, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा है, सब चीज़ें उनकी अच्छी है, तो अभी थोड़ा और मतलब हमें चाहिए। अच्छा, यही सवाल मैं आपसे नेक्स्ट पूछने वाली हूँ कि हम वुशु की बात करेंगे, पर्टिकुलरली वुशु में आप अपने स्पोर्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहती हैं? वुशु स्पोर्ट में जो सबसे ज़्यादा मैं लाइक इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ वो लाइक इक्विपमेंट्स का होना चाहिए। लाइक कश्मीर में जहाँ हम प्रैक्टिस करते वहाँ बस क्या कमी है, वहाँ प्लेयर्स के पास बहुत टैलेंट है, मतलब हद से ज़्यादा। मतलब अगर होगा तो ओलंपिक्स तक पहुँच सकते हैं, बट एक ही चीज़ ये हो जाती है, वो हो जाता है हमारे पास बिल्कुल इक्विपमेंट्स नहीं है। मतलब उस टाइम पे थोड़ा हो जाता है, नहीं मतलब स्टेडियम अच्छे हैं, लाइक गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि हमारे पास स्टेडियम्स है, लाइक शोपियान में है, हंदवारा में, लाइक यहाँ पे भी है पोलो वेव, तो लाइक अच्छा है, मतलब स्टेडियम अच्छे हैं हमारे, बट एक ही प्रॉब्लम इक्विपमेंट्स नहीं है। और स्पॉन्सर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब ऑफ द रिकॉर्ड हम यही बात कर रहे थे दैट स्पॉन्सर्स जो हैं उनमें दिक्कत हो रही है। सो टेल अस समथिंग, क्या कहना चाहते हैं? लाइक मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब एक जो स्पोर्ट्स प्लेयर हो, एक तो उसके पास मतलब एक स्पॉन्सर होना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि पेरेंट्स भी फिर कितना करेंगे, कितना एक बच्चे पे फिर कितना लगाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में पैसे होने चाहिए। अगर स्पोर्ट्स में लाइक पैसे नहीं हुए, फिर लाइक कहीं ना जगह की पैसों की ये हो जाती है कि प्लेयर नहीं बढ़ पाता है आगे। लाइक हमारे स्टेडियम में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो मतलब आगे जाना चाहते, बट एक ही चीज़ की वजह से नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनके पास उतना पैसे नहीं है वो करने के लिए। तो उस हिसाब से लगता है कि लाइक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बट स्पॉन्सर होना चाहिए। अभी आपको बहुत सारी यंग गर्ल्स, आई एम श्योर आर वाचिंग यू, देख रही हैं आपको टीवी स्क्रीन्स पे, तो पेरेंट्स के लिए तो आपने अलग मैसेज दे दिया जी। लड़कियां जो आपको अपना इंस्पिरेशन समझती हैं, रोल मॉडल समझती हैं, उनसे पर्टिकुलरली क्या कहेंगी, उनके लिए क्या मैसेज होगा सादिया का? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मतलब स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, लाइक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लाइक पर्टिकुलर वुशु ही नहीं बोल रही हूँ, अलग अलग गेम्स है, टाइक्वांडो है, जूडो है, कोई भी गेम है, तो अगर आना चाहते लाइक फुली यस। मतलब मैं चाहती हूँ कि लाइक लड़कियाँ और वुशु में आए और स्पोर्ट्स में आए, ताकि वो और लाइक आगे चली जाए। सादिया, क्या इंस्पायर करता है आपको? व्हाट इंस्पायर्स यू? मेरे पेरेंट्स के मोटिवेशन जो मुझे वो हर दिन सुबह करते हैं। अच्छा, लाइक वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा।
ताकत मिलती होगी? क्योंकि मेरी जो मम्मा है लाइक जब मैंने कहा परसों मुझे बहुत पेन हो रही थी बॉडी में, मैं रो रही थी, मेरी मम्मा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा रोना। वो कह रही कि तुम्हें अभी ये स्टार्टिंग है, लाइक तुम्हें अभी बहुत कुछ करना चाहिए, सबको दिखाना है, याद है तुम्हें, मतलब वो मुझे पुराना बोल रही थी कि को ऐसे थे लोग, ऐसे बोलते थे, बट आज तुमने अब दिखाते, अब तुम आज हार मानोगी। मतलब वहाँ पे लगा कि नहीं मुझे अभी और जाना है। और जब उसी के बाद कुछ दिनों बाद ही पता चला कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अब लाइक नहीं सादिया हार नहीं माननी है, करना है। लवली। और क्या प्लान्स हैं आगे के, क्या करेंगी? अभी प्रैक्टिस तो आई एम श्योर जारी है, अब अभी इस वक्त भी प्रैक्टिस से निकल के यू टुक आउट टाइम फॉर दिस इंटरव्यू, बट ओवरऑल व्हाट हैव यू डिसाइडेड? IPS ऑफिसर। Really? Yeah. वो that is your goal? Dream, yeah. Goal. Okay, after you know, of course you'll continue your sports also, and then you want to. बहुत अच्छा लगा सादिया आपसे बात करके। Thank you so और much. कई लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप इस वक्त भी कोई मैसेज देना चाहती हैं, so this is the right platform and the opportunity for you. Like But, मैं कुछ मैसेज नहीं देना चाहती हूँ, बस all the best. wish you all the very best. Thank you. For all your nationals and जितनी भी championships आप खेले, do us proud. आपने हमें बहुत you've done us, you know, Proud. आपने बहुत फख्र, आप पे हमको बहुत फख्र है, in fact पूरी country को. So all the very Thank best you so and keep doing much. well. Thank you. तो ये थी सादिया तारिक, जिन्होंने फरवरी 2022 में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये वुशु खेलने गई थी, एक इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट था जिसका नाम था मॉस्को वुशु स्टार्स चैम्पियनशिप 2022। और 15 साल की लड़की जिन्होंने हु डिड अस प्राउड, इमेंसली प्राउड, वो हमारे साथ थी। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी सिलसिले में सादिया वॉज विद मी, जिनकी बातें, जिनके ख्यालात हमने सुने। और सादिया को बहुत बहुत मुबारकबाद भी और ऑल द बेस्ट भी, बिकॉज़ कई सारे चैम्पियनशिप्स जो हैं वो अभी खेलने वाली है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। मैं हूँ यूसरा हुसैन, आई एम द कंसल्टिंग एडिटर फॉर नेटवर्क 18 और आपसे जल्द मुलाकात होगी इन अनदर इंटरव्यू। थैंक यू बहुत।